Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. चांद की गर्दिश से और इसकी मनाजिल से हजरत इंसान को कुछ समझाया जा रहा है कि जब तू पैदा हुआ था तो चांद की तरह सारा जमाना तेरा मुंह देखने आया था। तू भी उस वक्त लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया था और फिर मनाजिल तय करता रहा, और जवानी की दहलीज पर जब तूने कदम रखा और तू बदले तमाम हुआ, जब शबाब की बिजलियां तेरी आंखों से टपकने लगी, तो फिर तेरी नजर का खमाल भी कईयों के दिल लूटता था, कईयों की नींदें उचाट कर देता था। जिस तरह चांद जब जोबन पे हो तो चकोर का दिल लरसता है और समंदर में जवार भाटा पैदा हो जाता है, लहरें उठती हैं, तूफान पैदा होते हैं, तो जब बंदा भी जवानी की दहलीज पे होता है तो वो भी तूफान उठाता है, दिलों में जवार भाटे पैदा होते हैं। तो वो लम्हे भी आए कि तूने दिलों की बस्तियां और दिलों की दुनिया पर हलचल पैदा करके रख दी। तेरा शबाब लोगों की जिंदगियों के अंदर घुलता रहा और कितनों की नींदें उचाट होती रहीं। तेरी जुल्फ के शिकन कितनों का करार लूट के ले गए। लेकिन फिर वो लम्हा भी आया, हत्ता आदा कल उर्जूनिल कदीम, फिर बूढ़ा हो गया, फिर तुझे कोई देखने भी नहीं आता, कोई तुझसे उदास भी नहीं होता, बच्चे भी कतरा के गुजर जाते हैं। कहा इंसान जरा चांद की मंजिलों को देख, यही चांद कितना प्यारा था और आज इसी चांद को कोई देखता भी नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी मुस्कुराहट दिल खींचती है, और जब बूढ़ा मुस्कुराता है तो उस वक्त जो है लोगों की तवज्जो नहीं होती। बच्चे की जुबान जो है वो अड़ अड़ के जब बोलता है तो उसकी तोतली जुबान का हुस्न दिलों में निखार पैदा करता है। माँ भी बुलहारी जाती है, बाप भी सदके जाता है, बहनें भी जो है वो कुर्बान जाती हैं। तो बच्चे का टूटा लहजा और तोतली जुबान खुशियों की एक लहर होती है। लेकिन जब बुढ़ापे में फालज की वजह से जुबान में लुकनत आ जाए, अब तोतलापन पैदा हो जाए, अब जुबान अटकने लगे, तो बच्चे भी मजाक उड़ाते हैं। एक लम्हा वो था कि जुबान तोतली थी तो हुस्न था, आज लम्हा वो गया कि हत्ता आदा कल उर्जूनिल कदीम, खजूर की टहनी से जब फल तोड़ लिया जाए, अब उस टहनी को कौन पूछता है। जब तक फल आया नहीं था वो टहनी अच्छी लगती थी, माली संभाल संभाल के रखता था, जड़ों को भी पानी देता था और ख्याल करता था कि कोई ऐसा नुकसान ना हो कि ये पौधा जो है वो मुरझा जाए। फिर जोबन पे आया और जब खजूरें लगी तो उसने फिर रस्सियां भी बांधी और खजूरों को संभालने के लिए सब कुछ किया। फिर जिस दिन उसने उस डाल से फल काट लिया, अब वो खजूर उजड़ गई, अब उसकी वो टहनी बेतौकीर हो गई। इंसान की जिंदगी का जब शबाब लुट जाता है और बुढ़ापे में जब वो किसी काबिल नहीं रह जाता, तो फिर उसकी भी ये मिसाल है, हत्ता आदा कल उर्जूनिल कदीम, जैसे खजूर की पुरानी डाल हो। अपनी नजर और शर्मगाह की हिफाजत करें। इस दौर का सबसे बड़ा फितना यह है कि निगाहें पाक नहीं रही, निगाहें गलीज और गंदी हो गई, शर्मगाहों में वो तकद्दुस नहीं रहा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन जना ज़ुनिया बिही वलो बिही ताने तारिही, जिस शख्स ने जना किया ये अमल उसके घर भी लौटेगा, अगरचे ऊंची ऊंची दीवारें क्यों नहीं करते। ये मकाफात अमल है। गंदम अज गंदम बोए जौ से जौ, आज मकाफात अमल गाफिल में शौ। गंदम बोगे तो गंदम काटोगे, जौ बोगे तो जौ काटोगे। नजर को तकद्दुस दो, नजर को पाकीज़गी दो। हज़रत लुक़मान हकीम कहते हैं कि मैं कई नबियों से मिला हूँ, कई नबियों से मुलाकात की है, और मैं उनसे दो दो चार चार बातें जमा की हैं, और उन सारी बातों को मैंने जमा करके 100 बातें जमा की हैं, और उनका फिर मैंने खुलासा तैयार किया है। उनमें 8 बातें अदा की हैं। उन 8 बातों में एक बात यह है, जब किसी के घर जाओ तो नजर को हिफाजत में रखो। जिस शख्स के मेहमान बनो, जिसके घर जाओ, तुम्हारी नजर ना भटकने पाए। नजर अगर गैर महरम को शहावत से देखती है, हदीस में आता है कल क़यामत के दिन जहन्नम की आग से भर दी जाएगी, वो सख्त रुसवा होगा। आज मीडिया की आवाज़गी और इंटरनेट पे जो कुछ हो रहा है, टेलीविजन और सिनेमा जो बदतमीजी फैला रहे हैं, और मोबाइल पैकेज जिस तरह बेहयाई को फरोग हो रहा है, हम इसके खिलाफ पूरी कुव्वत के साथ बंद बांधें। अपनी औलादों के हाथों से नावल छीन लो, उनके हाथों से जो है वो फिल्में छीन लो, उनकी खलवतों पे नजर रखो और उनकी हिफाजत करो। जिस शख्स की नजर पाक नहीं है उसके मन में तहारत नहीं आ सकती है, दिल पाक नहीं है उसको जो है वो बातों का नूर नसीब नहीं हो सकता। वाए कौमे कुश्ताए तदबीर गैर,
کار او تخریب خود تعمیر غیر از حیا بیگانہ پیرانے کہن نوجوانہ چوں زنا مشغول تن. کتنی حکمت والی بات کہی اقبال نے. وہ اپنے دور کا دکھڑا سناتا ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں. آپ تو عجیب حال ہو گئے. اقبال کہتا ہے یہ جو میرا دور ہے جوان تو جوان رہے بوڑھوں کی نظروں میں حیا نہیں رہا. از حیا بیگانہ پیرانے کہن. بوڑھے لوگوں کی آنکھوں میں بھی اقبال کہتا ہے حیا نہیں رہا. نوجوانہ چوں زنا مشغول تن. اور نوجوان عورتوں کی طرح اپنے تن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, اپنے تن کو سنوارنے میں ہر وقت کنگھی پٹی میں لگے ہوئے ہیں. یہ مردوں کا کام نہیں ہوتا, یہ دلیروں اور بہادروں کا کام نہیں ہوتا, یہ عورتوں کے وظیفے ہیں. در دل شاں آرزوها بے سوار مردہ زائن از بطون امہات. ان کے دلوں میں آرزویں کوئی اور ہی ہیں اور ماؤں کے پیٹوں سے مردہ جنم لے رہے ہیں. دخترانے ہو بزلف خود اسیر شوخ چشموں خود نمو خود دگیر. اور قوم کی بیٹیاں اپنی زلف کی خود قیدی ہو چکی ہیں اور ہر وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی رہتی ہیں. ساختہ پرداختہ دل باختہ ابرواں مثل دو تیغے آختہ. وہ جو گھر کی رونق تھی, جو آبرو اور حیا کا دوسرا نام تھا, آج وہ دل پھینک قسم کی ہو گئی ہے. آہ قوم دل سے حق پرداختہ مرد و مر کے خیش را نہ شناختہ. اقبال کہتا ہے ہائے قوم کہ جو مر گئی اور اسے ابھی تک پتہ ہی چلا کہ میں مر چکی ہوں اور جینے کا سامان نہیں کرتی. حضور نے فرمایا ہر دین کی کوئی پہچان ہوتی ہے, میرے دین کی پہچان حیا ہے. اگر حیا نہیں ہے تو دین ہی نہیں.